अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस महीने का पहला दिन शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर है आज, 1 अक्टूबर। लास्ट क्वार्टर, साल के 4 क्वार्टर होते हैं, चौथा क्वार्टर आज से स्टार्ट हो गया है और 3 क्वार्टर हमने ये देखा कि वो ख़त्म हुए कल 30 सितंबर को। ये 3 क्वार्टर तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल रहे और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पिछले 3 क्वार्टर यानी पिछले 9 महीने, तकरीबन 8 महीने 9 महीने जो गुजरे हैं, वो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की सोशल डायनामिक्स, फाइनेंशियल डायनामिक्स को एंटायरली चेंज कर दिया। बहरहाल आज पहला दिन शुरू हो रहा है 4th लास्ट क्वार्टर का 2020 का। हमारी दुआएं हैं कि ये क्वार्टर बखैर खूबी ख़त्म हो जाए, लेकिन बखैर खूबी में कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं कि ये क्वार्टर बड़ा एक पॉलिटिकली और फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बड़ा एक इसके अंदर एक मद्दोजज़र जो है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। इसके अंदर पहली बात तो ये होगा इस क्वार्टर में कि अमेरिका की तारीख का एक नया, यानी एक जो 4 साल बाद इनके इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेट के जो बाइडेन मद्दे मुकाबिल खड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि ये जो इलेक्शन होगा 3 नवंबर को, यानी अब से तकरीबन 32 डेज रिमेनिंग रह गए हैं, इसमें बहुत सारी तब्दीली होती हुई दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब हार जाएंगे, जो बाइडेन जीत जाएंगे। एक हिस्टोरियन है जो कि बैक इन 1984 से जो कहते हैं वही होता है, जिस प्रेसिडेंट के ऊपर वो हाथ रखते हैं और वही प्रेसिडेंट जीत जाता है। बहरहाल उन हिस्टोरियन ने और जो डिफरेंट हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन की जीतने की खबरें ज़्यादा हैं और इस जीतने की खबरों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो इलेक्शन की इंटेग्रिटी को डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ धांधली का पहलू उनको दिखाई देता है। तो माइट पॉसिबल को अंदर खाने में ये तमाम बातें सेट हो चुकी हों और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफ़ा हार जाएँ और जो बाइडेन आ जाएँ। लेकिन जो मेरी अपनी स्टडीज़ हैं, मेरा अपना मुताला होता है जिसमें मैं देखता रहता हूँ, डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, उसमें अकॉर्डिंग टू जो अब्राहम एकॉर्ड है जो कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले सऊदी मुत्तहदा अरब इमारात ने और बहरीन ने जो अब्राहम एकॉर्ड पे दस्तखत किए हैं, जिसमें उन्होंने इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और 70 साल से जो परेशानी में मुब्तला थे फ़लस्तीनी भाई, वो अभी तक फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो परेशान हाल हैं और उनका बहुत ज़्यादा इजहार नाराज़गी है कि जनाब अब्राहम एकॉर्ड पे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या अरब लीग के जो कंट्रीज़ हैं वो उस पर दस्तखत कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि अरब लीग का कह लीजिए या OIC के हवाले से ये बातें पिछले 70 सालों से चल रही हैं कि जनाब जब तक फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी सरजमी नहीं मिल जाएगी हम मुसलमान इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि बैक इन 1949, बैक इन 1944 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्स्पिरेसी हुई और फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल या जूज़ लॉबी को या जूडाइज़म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पूरी दुनिया से लाकर आबाद किया गया और ये कहा जाता है कि जनाब जितनी भी ज़मीनों पर काबिज़ हैं इसराइली, वो बेसिकली फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 तक नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब्राहम एकॉर्ड के ब्रोकर्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इस इंतखाबात में जीत जाएंगे और 2024 तक ये बराजमा रहेंगे सदारती कुर्सी पे। बहरहाल अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। कल एक प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुआ और इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन काफ़ी मद्दे मुकाबिल थे और किसी
बात का सवालात के वो इत्मीनान बख्श जवाबात नहीं दे सके, जिसकी वजह से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने ये देखा कि अमेरिका और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल था, रेड टेरिटरी में मार्केट थी और मार्केटें जो है वो एक अपनी सिमत ढूंढने में लगी रहीं। आज हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा चढ़ाव की तरफ है, मार्केटें हायर साइड पे हैं, मार्केटें प्लस टेरिटरी में चल रही हैं और बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, एक दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो आज से शुरू हो रहा है वो 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक चाइना की मार्केटें बंद रहेंगी। वहां पर नेशनल डे हॉलीडे सेलिब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें यह मालूम है कि जब भी दुनिया में कहीं लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाता है तो मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। और आज हम यही देख रहे हैं कि चाइना की मार्केटें, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, वो बंद पड़ी हुई है। उनका बैंकिंग सेक्टर बंद है, उनकी स्टॉक मार्केटें बंद हैं, उनकी एक आम मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। तो बहरहाल इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम मैटर कर रहा है और वन साइड मार्केट में मूवमेंट भी हो जाती हैं। तो बहरहाल इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि फॉर नेक्स्ट 7 डेज तक मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और 7 डेज के बाद जब चाइना की मार्केटें खुलेंगी तो एक अजीब व गरीब मार्केट में मूवमेंट होती है, एक हैपोजिट मूवमेंट होती है, मार्केट डायरेक्शन लेस चल रही होती हैं। तो माइट पॉसिबल कि अगर S&P डाउ जोन्स नेस्डैक हायर साइड पे चले जाते हैं इन चाइना की बंद मार्केट में, या अगर गोल्ड की मार्केटें नीचे आ जाती हैं या ऊपर चली जाती हैं, तो आफ्टर 7 डेज ऑफ टाइम मार्केटें अपने उन तमाम उसी लेवल पर आ जाती हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर आज 1900 पे गोल्ड चल रहा है और अगर 1920 हो जाता है या 1880 हो जाता है, तो आफ्टर 7 डेज हम ये देखते हैं कि मार्केटें उन्हीं लेवल्स पर दोबारा आ जाती हैं जहां से राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो बहरहाल देखते हैं कि इन 7 डेज में क्या होता है और अमेरिका चाइना की बंद मार्केट में किन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करता है। बहरहाल ये सूरत हाल थी और 2-3 दिनों से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो गोल्ड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में जो एक दगरगू हालात आपके सामने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जंगी कैफियत रोनुमा है, बरपा है। अमरीकी फोर्सेस, जिसको हम अफगान फोर्सेस भी कहते हैं, वो तालिबान के साथ लड़ाई झगड़े में और फाइटिंग में मुलव्वस है। रोज़ाना 10-15 लोग मार दिए जाते हैं अफगानिस्तान में। इसी तरीके से हम देख रहे हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान में बहुत ज़्यादा हालात संगीन सूरत हाल अख्तियार करते चले जा रहे हैं और इसमें टर्की भी हमें इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल इन तमाम नेगेटिव पहलुओं की वजह से और सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो हालात दगरगू हैं, इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। एंड प्लस जो मैं रोज़ाना आपको ये बताता हूँ कि जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाज़ें नहीं आना शुरू हो जाती, उस वक्त तक गोल्ड की मार्केटें डाउन नहीं होंगी। गोल्ड की मार्केटों को डाउन होने के लिए या अमेरिका की स्टॉक मार्केटों को डाउन होने के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना ज़रूरी है। तो बहरहाल इस बात को आप बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए। जब तक हमें ऐसे इशारे नहीं मिलते कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ या दुनिया की दूसरे ममालिक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना शुरू करते, उस वक्त तक गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आती हुई दिखाई नहीं देती। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के हवाले से बातें। अच्छा, तेल की हम बात कर लेते हैं। तेल की कीमतें आज दोबारा हम देख रहे हैं कि $40 पर हैं। पिछले दिनों $38 आई, फिर $41 आई। मार्केट आई सपोज कि फॉर लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप चार्ट और टेक्निकल उठाकर देखें तो तेल इस पिछले क्वार्टर में, पिछले 3 महीनों में आप कह सकते हैं जो क्वार्टर गुजरा है, लास्ट क्वार्टर, इसमें द मोस्ट लीस्ट आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी रही ऑयल की मार्केट में और उसकी सबसे बड़ी वजह अब्राहम एकॉर्ड को गिरदाना जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि जब तक सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस वक्त तक अमेरिकन लॉबी या यूरोपियन लॉबी तेल की कीमतों को ऊपर लाने में नाकाम रहेंगी और वो ये कोशिश कर रही हैं कि सऊदी अरब के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि वो अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करे, चाहे वो कंडीशनल करे या नॉन कंडीशनल करे, लेकिन दस्तखत कर दे। इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ना ऊपर की तरफ जा रही हैं ना नीचे की तरफ हैं। अगर टेक्निकल्स की हम बात करते हैं तो $44 जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उस लेवल को नहीं तोड़ रही है। उसकी वजह यही है कि सऊदी अरब को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कोलैप्स करने की जो एक साजिश है, उसके पीछे अब्राहम एकॉर्ड पे दस्तखत करने की कंडीशंस मौजूद हैं।
और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर नहीं जा रही। तेल की कीमतें आई सपोज, मेरी जो एनालिसिस है उस बेसिस पे तेल की कीमतें उसी वक्त ऊपर जाएंगी जब सऊदी अरेबिया अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत कर ले, या फिर आप ये कह लीजिए कि सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो बहरहाल ये कुछ सिलसिले हैं। आज बहरहाल पहला दिन है, 1 अक्टूबर है। आज हम देखते हैं कि मार्केट इस नए क्वार्टर में, नए महीने के स्टार्ट पर किन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए चलती है। बाकी कराची की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 2-3 दिनों से एक फॉलिंग का शिकार है। मार्केट ने 44,000 के लेवल को एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हम डबल टॉप सिचुएशन कहते हैं। मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर रही है और उसके बाद दोबारा से 41-42,000 तक मार्केट आ रही है। और उसके पीछे हम वजह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, चाहे वो हुकूमत हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन जो जमातें हैं वो इमरान खान साहब और हुकूमत पाकिस्तान को चलने नहीं दे रही हैं और बहुत सारी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन जो लीडरान हैं वो यही कहते हैं कि हुकूमत अपने लोगों पर नैब के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ वो अपोजिशन के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। और इसका मुंह बोलता सबूत हमारे सामने कि जो अपोजिशन के लीडर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको गिरफ्तार किया है नैब ने, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई है और कराची स्टॉक एक्सचेंज डाउनफॉल का शिकार है। बहरहाल देखेंगे मार्केट मजीद किन लेवल्स पर चलती है और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं जिन बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज दोबारा से ऊपर की तरफ जाए और टेक्निकल ग्राउंड पे 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल या टेक्निकल लेवल को वो कब ब्रेक करता है। एंड आई पर्सनली फील कि 44,000 के टेक्निकल लेवल को तोड़ने के बाद, मार्केट हायर साइड पे जाने के बाद स्टॉक्स में तेज़ी दोबारा से वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वो तमाम बच्चे जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे।